Everyone, good evening. Last class, can you tell me like homework कहाँ से कहाँ तक था? What was your homework? सर क्वेश्चन नंबर 9 का 14 तक। नंबर 9 का 14 तक, ठीक है। तो 14 तक में क्या डाउट है पहले बता दें। So everyone, पहले अपना अपना डाउट सबको बोलो एक बार, मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मैं I'll start with doubts first. Everyone, today we are going to begin question number 10 and 11 of PDF, and these questions are very important one. So I want everyone to pay attention and note down what we are doing right now. So I'm starting with the first question of today's class, and it is question number 10, number 1. It will be better that while I'm explaining, you don't copy single letter. Once you understand this method, this process, you find it very easy, and then I'll give you one sum of similar type to solve. So it is better that this sum you will pay attention and don't copy. I'll give you time to copy. Listen here. See, we have got product of four functions where you find that these angles are, not all the angles are standard angles. Out of these four standard, these angles, can you tell me which angle is a standard angle here out of four? 60 degree, cos 60 degree. And the value of cos 60 degrees is how much? half. It is half. Now let me tell you one thing, that if you have x into y into 2 into z, we never write x, y, 2z. This is not the better way of writing, right everyone? It is always better that we write 2x, y, z. It is always better that we write 2 into x, y, z. मतलब पहले 2 को रखो and then x, y, z. You write x, y, z or z into y into x or y into z into x. That is not a problem. Clear? Because मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव भी होता है। मतलब अगर मान लो हम लोग को बोला जाए कि 2 into 3 into 4 निकालने के लिए, तो हम 3 into 4 into 2 भी लिखे, 4 into 3 into 2 भी लिखे, सबका आंसर सेम ही है। And it is 2 3 6, 6 4 24, 3 4 12, 12 2 24, 4 3 12, 12 2 24. You write whichever way you want. तो मैंने क्या किया देखना एक बार, ये चारों फंक्शंस में से इस फंक्शन का जो एंगल है वो स्टैंडर्ड एंगल है, तो यहाँ पे हाफ जो आया वो मैंने पहले लिख दिया, हाफ इंटू cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80। और दैट एवरीवन, अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे कोई भी एंगल्स स्टैंडर्ड नहीं दिख रहा है, और ना ही मैं इन एंगल्स को दो स्टैंडर्ड एंगल, क्या बोला मैंने, ना ही मैं इन एंगल्स को दो स्टैंडर्ड एंगल्स में कन्वर्ट कर पाऊंगा। क्या मुझे बताओ कि क्या तुम लोग 20 डिग्री को दो स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट कर पाओगे? नहीं। क्या तुम 40 को दो स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट कर पाओगे? दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। और ना ही 80 को, एक स्टैंडर्ड होगा एक स्टैंडर्ड नहीं होगा, लेकिन दोनों स्टैंडर्ड एंगल पॉसिबल नहीं हो पाते। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो हम क्या करने वाले हैं इसके बाद। देखो फॉर्मूला में अगर हम बात करें, फॉर्मूला का बात करें, तो फॉर्मूला में प्रोडक्ट फॉर्म में दो ही फंक्शंस का हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तीन फंक्शंस का एक साथ में कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है? 2 sin a into cos a into 2 sin a into cos b into cos c या cos d, कुछ भी नहीं। हमारे पास ये फॉर्मूला है sin cos और आगे 2, cos sin और आगे 2। sin sin मतलब मैं sc लिख रहा हूं तो sin cos, cs मतलब cos sin, ss मतलब sin sin, cc मतलब cos cos। मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इनके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। तो एक बात बताओ, लेकिन सबके आगे 2 तो जरूरी है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे तीन चीज का प्रोडक्ट है, तो मैं क्या करूंगा देखना एक बार, आउट ऑफ 3 थिंग्स आई विल चूज एनी 2, ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, कोई भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इसके आगे 2 होना पड़ेगा।
तो एक काम करते हैं, 2 मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हटाने के लिए हम डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करें, because I cannot change the expression but I can write equivalent. So I have not changed but I have written equivalent. How can I justify? Because अगर मैं 2 कैंसिल कर दूं तो देखो ये हाफ into cos 20 into cos 40 into cos 80 बच रहा है, मतलब मैंने चेंज नहीं किया, मैंने क्या किया, इक्विवेलेंट बना दिया। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, ये वाला 1/4 लिख देना पहले, और अब बताना एक बार कि 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होगा। 2 cos a cos b, अपने अपने कॉपी में देख के बताओ मुझे कि 2 cos a into cos b का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ। Cos of A plus B Cos of A plus plus cos B of plus A cos minus of B. A minus So B. it is 2 cos a into cos b का फॉर्मूला है cos of a plus b plus cos of a minus b। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है मैंने फॉर्मूला तो अप्लाई कर लिया चलो, लेकिन मेरा ये लाइन लिखने का मैथमेटिकली इस तरह लिखने का तरीका क्या सही हुआ, तुम लोगों को लग रहा है सही है ये? सर ब्रैकेट होगा। ब्रैकेट डलेगा सर। जो तरीके से मैंने लिखा है ना मैथमेटिक्स को, इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखना एकदम सही नहीं है, क्योंकि ये 1/4 इंटू ये पूरा है और ये पूरा जो है cos 80 के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। देखो हम अभी तो बता दे रहे हैं, ये चीज को हाईलाइट कर दे रहे हैं, तुम लोग जो मिस्टेक करने वाले हैं लेकिन तुम लोग फिर भी यही मिस्टेक करेगा, सो प्लीज मेक श्योर दैट ये मिस्टेक ना हो। ठीक है, इसको पूरा को एक ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। अब देखो हमारा जो ये लाइन है, ये लाइन सही लग रहा है, इस लाइन के बाद ये लाइन क्यों, 1/4 इंटू दिस इंटू cos 80, समझ में आया बात? पहले जो ब्रैकेट नहीं दिया था तो क्या था कि cos 80 सिर्फ इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, 1/4 सिर्फ इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, जो कि गलत हो जाता, तो इसीलिए मुझे एक ब्रैकेट देना चाहिए। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो आगे, अब हमारे पास 1/4 है इंटू cos 80 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताओ तो एक बार। हाफ, ये स्टैंडर्ड एंगल है तो इसका मैंने वैल्यू पुट कर दिया हाफ। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, पता है cos थीटा होता है। अब मैं क्या करूंगा देखना एक बार, सपोज ब्रैकेट के अंदर कुछ एक्सप्रेशन कुछ टर्म्स है और ब्रैकेट के आगे एक कोई नंबर कोई भी चीज प्रोडक्ट फॉर्म है, तो हम लोग को पता है कि हम ब्रैकेट के अंदर हर एक नंबर के टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ब्रैकेट को हम हटा सकते हैं। तो एग्जैक्टली सेम वे मैं 1/4 cos 80 को हाफ से और 1/4 cos 80 को cos 20 से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब मान लेते हैं कि ये a है, ये b है और ये c है, तो क्या होगा a into b plus a into c, तो फिर ये हो जाएगा 1/4 into 1/2 which is 1/8 into cos 80 plus 1/4 into cos 80 into cos 20। प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग। ठीक है, मैंने क्या किया देखना एक बार, इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ऐसा तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा ना कि इसको 8 10 या 80 मतलब ये कैंसिल कर देते इस 8 से, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आ रहा ना? यस एवरीवन, याद रखना ये कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि 1/8 cos 80 के आगे का नंबर है, नंबर ठीक है ये फैक्टर है, और ये 1/80 इस एंगल के साथ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि cos 80 डिग्री ये एंगल का पार्ट है, ये आगे वाले वैल्यू से कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये जैसे है वैसे रहेगा, तो इसीलिए 1/2 4 into 1/2 कितना हो गया 1/8 into cos 80, 1/4 into cos 80 into cos 20। अब देखो यहाँ पे ये एक ही फंक्शन है लेकिन यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे वापस से दो चीजों का प्रोडक्ट आ गया। तो दो चीज का प्रोडक्ट को अगर मुझे कोई फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो फिर इसके आगे वापस क्या होना चाहिए बताओ तो 2। तो 2 नहीं है यहाँ पे, तो 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज इफ आई मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 हटाने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऑलराइट एवरीवन, डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। So after this you note down we have 1/8 into cos 80 degree plus 1/8
into what is 2 cos A into cos B का फॉर्मूला? टेल मी 2 cos A into cos B का फॉर्मूला क्या होगा? cos of A plus B plus cos of A minus B. plus cos of A minus B. प्लस cos of A minus B, और ये चीज ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ठीक है? ठीक है, 1/8 पूरा के साथ प्रोडक्ट फॉर्म है, ठीक है? तो ब्रैकेट के अंदर रखने चाहिए। तो ये हो गया 1/8 into cos 80 डिग्री प्लस 1/8 into cos 100 डिग्री, ब्रैकेट में एलिमिनेट कर देना 1/8 into cos 60। तो देखो हम लोगों ने इतने ये जो प्रोडक्ट फॉर्म में था, हम लोगों ने क्या किया, एकदम सब जगह सम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, देखो हर जगह, और एक एक मतलब एक एक फंक्शन है, देखो cos फंक्शन, मतलब दो चीज का कहीं भी प्रोडक्ट नहीं। अब ध्यान से कन्वर्ट करना, इन तीनों में कौन सा एंगल स्टैंडर्ड एंगल है? cos 60। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है? हाफ, तो वो तो चलो हाफ लगा दिया। लेकिन cos 80 और cos 100 का हम क्या करेंगे, सुनना एक बार मैं cos 100 के बारे में सोचूं, ये cos 100 डिग्री 90 से बड़ा है, तो इसको हम लोग 90 से छोटा कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस रूल। मतलब cos 100 की जगह पे, cos 100 डिग्री के जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं? माइनस sin 10 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू हाफ, प्लस माइनस इज माइनस 1/8 into sin 10 डिग्री प्लस 1/8 into 1/2 is 1/60। अब एक बार इसके आगे ध्यान से सोचना, इतना तो तक हम लोगों ने सम करते गए हम लोग, लेकिन अपने लोग को आंसर चाहिए 1/60। प्लीज नोट डाउन, मतलब हमको यहाँ पे 1/16 दिख रहा है, बट अब इसका क्या करें? कोई दिमाग लगा सकता है इसका क्या करें? मतलब कट तो रहा है, लेकिन अब काटे तो काटे कैसे, बताओ मुझे एक बार, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, बताओ। सर sin 10 को cos 80 लिख सकते हैं हम लोग। देखो ये चीज सबको पता है कि sin 10 डिग्री किसके बराबर होता है, बताओ तो? cos 80 डिग्री के बराबर होता है, याद है ये चीज, ये कंसेप्ट याद है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला, याद है ना? उसके बाद sin 30 डिग्री किसके बराबर होगा? cos ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30 60। जैसे sin 10 cos 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 80 के बराबर होगा, वैसे ही ठीक वैसे ही sin 30 cos 60 के बराबर होगा। तो बताओ मुझे cos 80 और sin 10 डिग्री सेम है? यस सेम है या नहीं? तो तुम सेम नेक्स्ट स्टेप में बना के काटो या ऐसे काट दो, एक ही बात है। तो क्या बच गया 1/60, बस वहां लिख देना कि sin 10 डिग्री इज इक्वल टू cos 80। तो क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, और ये दोनों सेम ही है, तो क्या होगा? इक्वल, तो कैंसिल हो जाएगा। या तो नेक्स्ट स्टेप में शो कर दो, एक और लाइन दिखा दो, 1/8 cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, आंसर इज 1/60 which is equal to r। और यहाँ पे लिख देना कि sin 10 डिग्री is equal to cos 80 डिग्री। Alright, see later on when we will move forward, you will find that ये सम का और भी बहुत सारा मेथड्स हम बताएंगे, बट अभी बता नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ लिमिटेड फॉर्मूला, ठीक है? तो एक काम करना, सबको पहले ये सम को एक बार आराम से कॉपी करो, ठीक है? और जो भी डाउट है पहले वो डाउट को डिस्कस करो। Now students listen here, until unless you will not do one sum by row, you will not be able to understand this sum very clearly. So I'll give you a chance to try one sum. If you are not able to do, definitely I'm going to show this once again, but I want everyone to try this. You give your best, try your best, level best. I'm giving you enough time, sufficient time to solve this sum. You don't have to compete with anyone here. You just try your level best, okay? And if you are not able to do, definitely I'm going to show this, and then after that you'll find it very confident, okay? So I'm giving you one sum, and it is sum number, let's say number 2, question number 10 का 2। मैं इसको बोर्ड पे भी लिख देता हूँ, ठीक है? और तुम्हारे पास पीडीएफ में भी वो ट्राई करो, बट पहले सबको पूरा ध्यान देकर के कोशिश करके पॉजिटिव सोच के कि कर लोगे, तुम देखना हो जाएगा, आराम से करोगे। So this is 10 का number 2, and the question is
Sine 10 degree into sine 50 degree, sine 60 degree into sine 70 degree, and we have to show that it is equals to root 3 by 60. ये हम लोग को प्रूव करना है. ओके एवरीवन, ट्राई करें. So same way as in the previous one, sine 60 degree is a standard angle. Let us put the value, which is root 3 by 2. Then we have sine 10 degree, sine 50 degree, sine 70 degree. Take two functions, but in order to apply the formula, it should, I mean, here it should be 2, okay? First be 2. तो 2 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? We will multiply numerator and denominator by 2 first. Then we have root 3 by 4. 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है cos of A minus B minus cos of A plus B. So we have root 3 by 4 into sin 70 degree. Cos of minus theta is cos theta. Cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ. फिर से इसको आप दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना. माइनस प्लस माइनस इज माइनस. रूट 3 by 4 into half is root 3 by 8 into sin 70 degree. Again we are finding that it is a product of two functions. So in order to apply the formula, here there should be 2. तो 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. So we have root 3 by 8 and then apply 2 sin A cos B formula, which is sin of A plus B 110 plus sin of A minus B, that is 30. Out of this 2, sin 30 is a standard, I mean 30 is a standard angle. So you can substitute the value of sin 30 degree. And here we find that sin 110 is greater than 90. So you can write this as 1 into 90 plus 20, that is cos 20. So okay, you can write sin 110 degree as cos 20 degree. The value of sin 30 is half, and you find that sin 70 is same as cos 20. So sin 70 की जगह पे cos 20 लगा के दोनों टर्म्स को कैंसिल करो. Root 3 to 1 is root 3, 2 is 60. So this is what we have in the right hand side. All right, everyone. I think it is clear now, everyone. तो जिन लोग का नहीं भी हुआ, I think इससे clear हो गया होगा. Everyone note down. Other 3 questions are also of similar type. देखो 3 और 4 तो एकदम similar type है. हो सकता है 5 तुमको थोड़ा सा difficult लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग try करो एक खुद. ठीक है, ये try खुद ही तुम लोग कोशिश करना. मैं बस यहाँ पे एक hint दे सकता हूँ. छोड़ो, तुम लोग खुद ट्राई करना, बिकॉज इट्स बेटर दैट यू मस्ट ट्राई. ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा. तो ये 5 नंबर को ट्राई करना तुम लोग. नाउ लेट मी स्टार्ट नंबर 11. ओके, तो तुम देख सकते हो नंबर 10 का सारा सम्स एक जैसा ही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है. इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता है कि एग्जाम में आना नहीं आना. दैट इज एग्जाम, स्कूल इज अ डिफरेंट टॉपिक. ये अलग ही सब्जेक्ट है. यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि तुम लोग अच्छे से सीखो, वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है याद रखना कि ये सब काफी इंपॉर्टेंट है. बढ़िया है, इससे बढ़िया कंसेप्ट बिल्ड होगा. इसको अच्छे से इसको ये करना, तुम लोग बढ़िया कर लो इसको. ठीक है, कॉन्फिडेंट हो जाओ इसमें, घर पे ट्राई करो. अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 11. ओके, सो इन ऑर्डर टू स्टार्ट नंबर 11, आई एम गोइंग टू मार्क फ्यू क्वेश्चंस. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू those questions.
And the questions we are going to do today is number 11 का 1, 2 and 3. अगर मैं ये 1, 2, 3 बता दूं तो बाकी तुम लोग ट्राई कर सकते हैं एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम लोग नंबर 1, 2 and 3 यहाँ पे करें। Let's begin from number 11. So 11 is sin 10 degree plus sin 20 degree plus sin 40 degree plus sin 50 degree, and we have to show that it is equal to sin 70 degree plus sin 80 degree. तो एक मैं ये चीज क्लियर कर दूं, ध्यान में नहीं कर सकते, पहले सुनना सबको। यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स दिया हुआ, 4 टर्म्स, और राइट में हम लोग को 2 टर्म लाना है, रिड्यूस करना है, कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि रिड्यूस करना है। एक और चीज, sin 70 प्लस sin 80, अगर हम लोग को इसके बदले cos 20 प्लस cos 10 डिग्री मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, सुनना एक बार सबको। अगर हमको इसके बदले सपोज cos 20 प्लस cos 10 डिग्री मिल जाए तो क्या एक ही बात हुआ कि नहीं? तो तुम उसके बाद एक स्टेप में तुम क्या लिख सकते हो, cos 20 को sin 70 लिख सकते हो और cos 10 डिग्री को sin 80 डिग्री लिख सकते हो। So don't get confused that if you get your answer as cos 20 plus cos 20, because cos 20 is same as sin 70 and cos 10 is same as sin 80, because you all know that cos 20 degree is equal to sin, what is complementary of 20? It is 70 degree, and cos 10 degree is equal to sin 80 degree, तुम लोगों को पता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना तुम लोग, अब देखो 4 टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है? तो एक बात बताओ, 4 टर्म्स में तुम लोग कौन से दो टर्म का तुम लोग पेयर करेगा, बताओ तो, एक बार बताओ तो, कोई बता सकते हैं? Sir, sin of 10 degree or 20. So sin of 10 degree or sin of 20 degree. 10 और 20 को, मतलब ये दोनों को पेयरिंग करोगे तुम लोग? Sir, sin of 10 degree or sin of 50 degree. Sir, sin 10 or sin 50 or sin 20 or sin 40. करेक्ट, वेरी गुड। 50 और 20, Yes, मतलब sir. इन दोनों फंक्शंस को पेयर करना, इन दोनों फंक्शंस को पेयर करना, बिकॉज़ 40 प्लस 20 60 स्टैंडर्ड एंगल आ जाएगा, 50 प्लस 10 60 वो भी स्टैंडर्ड एंगल आ जाएगा, ठीक है? तो क्या करो तुम लोग, sin 50 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री का पेयरिंग करना और sin 40 डिग्री एंड sin 20 डिग्री का पेयरिंग करना। ऑलराइट, एक बार इसको ट्राई करो। So if you apply the formula, you will have 2 sin a plus b divided by 2. So 50 plus 10 divided by 2 will become what? 30 degree into cos of a minus b divided by 2, that is 20 degree. यहाँ पे sin a plus sin b का formula apply करना, which is 2 sin a plus b मतलब 60 divided by 2 is how much? 30. Into cos of a minus b, that is 20 divided by 2 is how much? 10 degree. अब देखो यहाँ पे sin 30 का वैल्यू हाफ, यहाँ पे sin 30 का वैल्यू हाफ होगा तो कैंसिल कर दिया। देखो मैंने पहले ही बताया था कि अगर sin cos 20 प्लस cos 10 डिग्री है ना, तो टेंशन मत लेना, बिकॉज ये और ये एक ही चीज है, ठीक है? तो हम cos 20 की जगह पे sin 70 डिग्री लिख सकते हैं और cos 10 डिग्री की जगह पे sin 80 डिग्री लिख सकते हैं, तो ये की एडजस्टमेंट, ठीक है? तो 1 के बाद सबको नंबर 2 ट्राई करो, ठीक है? कॉपी कर लो और नंबर 2 ट्राई करो। सो एवरीवन नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 11 का 2। So in question number 11 का 2, you have got 2 ways, okay? अब इसको 2 तरीके से सोच सकते हैं, मैं दोनों वेज बताता हूँ, एक बार ध्यान। सी, एक तरीका ये है कि ये जो है प्रोडक्ट फॉर्म है, इसको सम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं,
तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos of a plus b, इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 10 pi by 30 प्लस cos of a minus b। तो एक बात बताओ, pi by 30 minus 9 pi by 30 कितना हो जाएगा? minus 8 pi by 30 हो जाएगा। और cos of minus थीटा क्या होता है? cos थीटा। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो ये सब और पिछला सब एक जैसा ही हो गया ये लाइन के बाद। क्यों पता है? यहाँ पे भी 4 टर्म्स है और यहाँ पे हमको एंगल चेक करना पड़ेगा कि कौन से एंगल्स को देख के चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से दो टर्म्स का पेयरिंग करना पड़ेगा। तो बताओ तो देखिए कौन कौन सा का पेयरिंग करना पड़ेगा। सर cos इसका- of हाँ सर बीच में। ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करके जो आ रहा है रिजल्ट, और इन दोनों को ऐड करके वही रिजल्ट है। So let us apply cos a plus cos b का formula, which is 2 cos a plus b divided by 2 into cos a minus b divided by 2। यहाँ पे cos a plus cos b का फॉर्मूला लगा, which is 2 cos a plus b divided by 2 into cos of a minus b divided by 2। अब बताना एक बार कि 10 pi by 30 plus 3 pi by 30 कितना हो जाएगा? ये 13 pi by 30। 13 pi by 30 मतलब 13 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया cos of pi by 2। ये हो गया तुम्हारा 7 pi by 13 by 2। ठीक है, ये भी हो गया तुम्हारा ऐड करके पाई आ गया, और ये हो गया तुम्हारा 3 pi by 30 by 2। अब बताओ मुझे एक बार सबसे कि cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos pi by 2 मतलब cos 90, एकदम सिंपल, cos 90 0 हो गया, तो 2 into 0 into this 0, 2 into 0 into this 0, 0 plus 0 0। कितना आसान होता है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान। एक और तरीका क्या है, कोई बता सकता है? इसके अलावा एक और मेथड, दूसरा मेथड ये है कि अपने लोगों ने 2 cos a cos b का फॉर्मूला जैसे अप्लाई किया, ये ना करके इसमें cos a plus cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर। ठीक है, वो मेथड भी है, बट एक बार कॉपी कर। Everyone see the alternative method. Apply cos a plus cos b formula, which is 2 cos a plus b divided by 2 into cos a minus b divided by b। All right, इन दोनों को ऐड करेगा, तो 3 pi plus 5 pi by 13 मतलब 8 pi by 30। और ये 2 है नीचे, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा माइनस 2 pi by 30 by 2। ऑलराइट एवरीवन, 2 4 जा 8, ध्यान देना एक बार, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 4 pi by 30 into cos। अच्छा एक बात बताओ, तो cos का अगर एंगल नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव एंगल एलिमिनेट कर सकते हैं ना हम लोग, कर सकते हैं या नहीं? Yes, sir.
और एक ये 2 कैंसिल हो गया तो बच जाएगा cos pi by 13। अच्छा ये समझ में आ रहा है 2 4 8 क्यों हो रहा है, क्योंकि 8 pi by 13 by 2, तो 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये 8 pi by 13 into हाफ होगा, तो ये कैंसिल होगा। अब बताओ मुझे इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में cos of pi by 13 2 cos pi by 13 कॉमन दिख रहा है, तो क्या बच जाएगा cos 9 pi by 13 प्लस cos 4 pi by 13। अब इसमें वापस से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, and it is 2 cos a plus b divided by 2 into cos a minus b divided by 2, ठीक है, मैंने फॉर्मूला आता है 2 2 जा 4 cos pi by 13 into cos, what is 9 pi by 13 plus 4 pi by 13 बताओ तो क्या होगा pi pi, So pi by 2. और ये हो गया तुम्हारा cos 5 pi by 13 by 2। what is cos 90 का वैल्यू बताओ तो 0 0 So into zero. anything is 0 into this into this 0 ही होगा। तो पहला वाला मेथड ही ज्यादा बेटर लगा मुझे, ये मेथड थोड़ा सा अजीब है, बट दोनों बेस हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द सेकंड सम। So everyone note down the next question, that is number last sum of today's class, that is number 11 ka 3. Okay, everyone note down. So let us take LHS, where LHS is tan of a plus 30 degree plus cot of a minus 30 degree, and we have to show that it is equal to 1 by sin 2a minus sin 60 degree. All right, please note down very carefully। देखो अपने लोग को जो आंसर है वो साइन में लाना है, मतलब साइन कॉस में लाना है, मतलब हमको टैन में नहीं चाहिए, टैन कॉट में आंसर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि सबको साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट करें। देखो दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि यहाँ पे क्यों ना हम लोग tan of a plus b का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, cot of a minus b का। बट मैं बिलीव करता हूँ अगर तुम लोग वो करेगा ना वो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे नहीं कि उस मेथड से नहीं होगा, हो जाएगा, बिल्कुल होगा, बट वो मेथड बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं सोचता हूँ कि अगर यहाँ पे tan cot है तो इसको sin by cos, इसको cos by sin लेके एलसीएम ले लेते हैं। ओके, लेट्स थिंक दिस वे। तो यहाँ पे हम लोग tan of a plus 30 को sin of a plus 30 by cos of a plus 30 लिख देते हैं, और cot को cos by sin। All right, everyone. Now let us take LCM. All right, let's take LCM here. तो ये जाएगा sin of a plus 30 into sin of a minus 30 plus cos of a plus 30 into cos of a minus 30। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से प्रूफ पार्ट को देखो तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है। ठीक है, क्या पे क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में यहाँ पे 1 है। जस्ट नोट डाउन एवरीवन। मैं न्यूमरेटर वाले पार्ट को कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, कोई बता सकता है मुझे? मैं न्यूमरेटर वाले पार्ट को कैसे रिड्यूस कर सकता है? कुछ तुम लोगों को फॉर्मूला दिख रहा है रिड्यूस करने का? देखो ध्यान से एक बार, अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें, अगर हम cos of a plus 30 को a ले लें और a minus 30 को b ले लें, तो बताओ तो ये कैसा फॉर्म है? cos a into cos b plus sin a into sin b। और एक ही बात है, तुम देखो ध्यान से, तुम cos a cos b plus sin a sin b को अगर sin a sin b plus cos a cos b, तो एक ही बात हुआ ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम एक बात बताओ, x plus y में और y plus x में कोई फर्क पड़ता है? नहीं। बीच में माइनस होता है तो अलग बात है,
ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, ये एक नहीं होता है। x माइनस वाई प्लस एक्स के बराबर, तो उसमें कुछ मतलब तब हम लोग कुछ नहीं करते, लेकिन x प्लस वाई और y प्लस एक्स क्योंकि बराबर होता है तो फिर sin a को sin b प्लस cos a cos b है, मतलब एक ही बात है, वो cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस? इट इज cos ऑफ a माइनस b। तो ध्यान देना एक बार, cos a into cos b प्लस sin a into sin b को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? इट इज cos ऑफ a माइनस b। ऑलराइट एवरीवन, ठीक है। इसमें बहुत लोग ये भी दिमाग लगा रहा होगा कि cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला ही लगा है। प्लीज डोंट डू ऑल दोस थिंग्स बिकॉज़ बहुत लंबा हो जाएगा। नाउ इस ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है इसको एलिमिनेट कर, एलिमिनेट करने से माइनस प्लस माइनस ए कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज 30 प्लस 30 60 और न्यूमरेटर में तो 1 है, देखो एक बार ध्यान से वहां पे प्रूफ पार्ट में देखो, न्यूमरेटर में यहाँ पे 1 है। तो एक बात बताओ, cos 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ? cos 60 का वैल्यू कितना होता है? हाफ है। तो ये जो हाफ आएगा जैसे यहाँ पे हाफ आएगा, इसका 2 को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं हाफ। cos 60 हाफ होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके बाद बहुत लोग को समझ में आ गया होगा कि इसके बाद क्या करना चाहिए। देखो अपने लोग को न्यूमरेटर पास तो मैच कर गया 1, पर डिनोमिनेटर में हम लोग को sin 2a माइनस sin 60 चाहिए। तो ये प्रोडक्ट में है और हम लोग को यहाँ पे इसको डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? 2 cos a into sin b का। What is the formula of 2 cos a into sin b? It is sin of a plus b minus sin of a minus b। ऑलराइट एवरीवन, बस एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखो एक बार ब्रैकेट हटा के तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि a प्लस 30 डिग्री प्लस a माइनस 30 डिग्री में 30 कैंसिल हो गया, तो a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a sin 2a माइनस, इसमें ब्रैकेट हटाना है, a प्लस 30 माइनस a प्लस 30, a कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 60, और यहाँ पे sin 60 डिग्री। दिस इज व्हाट वी हैव इन द आर्टिकल्स। ऑलराइट एवरीवन, तो काफी बढ़िया सम था ये वाला, एक नंबर 11 का 3, ठीक है। एक बार ये कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करके अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं। Now see, I think this sum is clear. Now see the next sum. अब देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये तुम लोग cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लगा देना, यहाँ पे cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा के एक्सपैंड कर देना, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि इस पूरा को a ले लेना और इस पूरा को b, और यहाँ पे cos a प्लस cos b का जो फॉर्मूला है ना, do you remember that cos a प्लस cos b का 2 cos a प्लस b by 2 into cos of a minus b by 2, तो 120 माइनस a को a ले लेना, 120 प्लस a को b ले लेना, और cos a प्लस cos b का फॉर्मूला भी लगा कर सकते। तो एक बार तुम लोग नंबर 11 का बाकी जो 4 और 5 है तुम लोग ट्राई करना, ओके। एंड देन वी हैव मोर 2 क्वेश्चंस, सो ट्राई करना, अगर कोई डाउट है तो क्लियर करना। ये जो है पार्ट नंबर 15 से 12 से, सॉरी, ये एकदम अलग टाइप का है, नया टाइप का है, और ये लास्ट तुम्हारा टाइप है जिसके लिए मुझे फॉर्मूला का डेरिवेशन और समझाना पड़ेगा, फॉर्मूला देना पड़ेगा, इसके बाद कुछ नया फॉर्मूला। सो दिस वे आई एम एंडिंग टुडेस क्लास। थैंक यू एवरीवन।